कोशिका के प्रकार पे चर्चा करते हैं हम लोग और जानते हैं कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के प्रकार पे बात करने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे भैया, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, देखो कोशिका का जो प्रकार होता है, दो प्रकार होता है कोशिका। क्या प्रकार होता है भैया? कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ओहो, क्या प्रकार का? दो प्रकार का। एगो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन होता है? प्रोकैरियोटिक। टिक वाला कोशिका का हो भैया? हाँ, वो एकरा में टिक लगल रहता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एकरा में टिक उक नहीं होता है भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका, अंग्रेजियों में वही नाम है, इसको अंग्रेजियों में बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसको भी बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है भैया? देखो भैया, समझो, प्रोकैरियोटिक को कोई प्रकार में नहीं बांटते हैं। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा मतलब कोशिका है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ गया मतलब क्या है, मतलब समझाएंगे अभी तुमको और ज़्यादा डिटेल में। और एगो यूकैरियोटिक होता है, इसका दो प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है भैया? दो प्रकार होता है। पहला होता है पादप कोशिका। क्या होता है भैया? पादप कोशिका। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? प्लांट सेल भैया। क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। और दूसरा होता है जंतु कोशिका। क्या होता है? जंतु कोशिका। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एनिमल सेल। क्या बोलेंगे भैया? एनिमल सेल। ठीक है भैया, यहाँ तक लिख लिया ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल, इस सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबका चित्र हम लोग समझेंगे, सबका चित्र हम लोग देखेंगे, सब के बारे में जानेंगे। और हम लोग कोशिका के बारे में तो जानिए गए हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या रहेगा, तो इस सब के बारे में जान गए हैं क्या क्या रहेगा। खाली मूल रूप से हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं, जंतु और पादप के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा कोशिका चैप्टर खल्लास ना भैया? तारा यहाँ तक है दे? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कोशिका में सबसे पहला प्रकार हम लोग का क्या है भैया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलो भैया, एकरे जानते हैं। पहले तो इसका चित्र बनाना सीख लो भैया प्रोकैरियोटिक का। चलो भैया सुनो, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना कैसे होता है समझो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे साथ संरचना बनाते चलो सब, जिसको संरचना सीखना है भैया देखो बनाते चलो। सबसे पहले ऐसे करेगा, एगो लाइन खींचेगा ऊपर, खींच लिया भैया, यहाँ तक खींच लिया भैया। आगे बढ़ते हैं,
हम लोग सीख रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना। क्या सीख रहे हैं? संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, समझो भैया। उसके बाद इसने लाइन एक और नीचे हम खींचेंगे। खींच दिया भैया? ठीक है भैया। अभी दोनों को मिला दो। मिला दिया भैया? मिलाते चलो। कौन है भाई? बहुत मारेंगे। ऐसे कर लिया यहाँ तक। अब इसको ऐसे करके इधर लेकर आएगा और जिलेबी बना देगा भैया। क्या बना देगा? जिलेबी बना देगा भैया। ठीक, अब इधर से फिर रिटर्न लेकर आएगा इसको। ओहो भैया हो, चमचम चमकेला हो। यहाँ तक लाके छोड़ देगा। अब इसको इसमें मिला देगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? आगे बढ़ते हैं। अब इसके यह कोशिका झिल्ली, ठीक, इसके ऊपर पे रहता है कोशिका भित्ति। क्या रहता है भैया? कोशिका भित्ति। कोशिका के चारों ओर क्या रहता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बन गया भैया अपन। अब इसके चारों ओर, इसके सबसे बाहर वाला आवरण में रहता है ग्लाइकोसिस, जो कि इसका सुरक्षा का काम करता है। ठीक है भैया। अब देखो, ये हो गया अपन कौन चीज? ये हो गया कोशिका। कोशिका भित्ति नहीं रे। अरे कोशिका भित्ति है, इसको रंग देगा। ठीक, आप देखो। ठीक, अब इसमें रहता है द्रव भरा हुआ, कोशिका द्रव और लाइसोसोम। सॉरी, लाइसोसोम ने, सॉरी, राइबोसोम। और एगो रहता है, केवल एगो क्रोमोसोम रहता है भैया। क्या रहता है? केवल एगो क्रोमोसोम। ठीक, केंद्रक उंद्रक किसमें नहीं रहता है? केंद्रक उंद्रक नहीं, मतलब केंद्रक का एगो चीज खाली क्रोमोसोम, डीएनए जिसको बोलते हैं। क्रोमोसोम को जब तोड़ेगा तो अब देखो, इधर तो जगह हुए नहीं बचा भैया हो। इधर से एगो पुचरी निकाल देगा। ठीक, तुम लोग बढ़िया से बना लेना। उधर जगह बचा होगा तो हमारा तो नहीं बना, जब बचा जगह। बरकी टक पुचरी आता है, इसको कहते हैं फ्लैजिला हम लोग। ये क्या करता है? फ्लैजिला उसको तैरने में मदद करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इस पे लगा रहता है सीलिया। समझ में आ रहा है भैया यहाँ तक? ओ भैया, देखो भैया, सीलिया है यो रोइयों के आकार का होता है और यो चलने में ही मदद करता है। सट लगे छे।
अब इसका नामकरण करते हैं भैया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सिलिया, इसको फ्लैजिला। ठीक, तो भैया आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो संरचना है हम लोग का, इस संरचना के अंदर क्या क्या होता है, कैसा है भैया, आइए जानते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम तुमको बताए ना कि मतलब कि कह सकता है कि छूछ पातर वाला काम है इसका। ये कहीं कहीं मतलब कि छोटा मोटा खाली चीज़ में पाया जाता है। मतलब ये कि ये मतलब शुरू जया जीव सब का पृथ्वी पे आना शुरू हुआ था ना, उसी वक्त के जीव में छोटा छोटा जीव में पाया जाता था। मतलब कि नील हरित शैवाल सब हो गया, पानी जो रहता है ना हरा हरा सब, पहले पानी से ना जीव का शुरुआत हुआ। तो हरा हरा जो रहता है पानी में, उसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को अंग्रेजी में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, मुख्य रूप से जीवाणु में ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु में कौन कोशिका पाया जाता है? और जीवाणु है कौन सी? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसीलिए इसको कहते हैं आद्य या प्रारंभिक कोशिका। क्या बोलते हैं? आद्य प्रारंभिक कोशिका। पहले इसके संरचना को समझो। सबसे बाहर होता है हम लोग का कैप्सूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब जो क्या कैप्सूल क्या करता है, सबसे बाहर वाला संरचना ही जो है कैप्सूल, सबसे बाहर इसको कहते हैं कैप्सूल। क्या करता है कैप्सूल? इसको प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने का काम करता है भैया। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब कि ठंडा गर्मी मौसम सब आएगा ना, तो इसको मरने नहीं देगा। यदि मर जाएगा ना, तब इसका मतलब कि जो नष्ट करने वाला तरल पदार्थ है जिससे कि जीव को नष्ट कर पाता है, ये नहीं कर पाएगा नष्ट। यदि इसका ई को मार देगा कैप्सूल को, बहुत बड़ा चीज़ होता है कैप्सूल मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसके ठीक नीचे वाला परत को कहते हैं सेल वालिया कोशिका भित्ति। कौन से बना होता है? जीवाणु का कोशिका भित्ति कौन का बना होता है? तो याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ रहता है। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक, और कोशिका झिल्ली कौन सी का बना होता है? लाइपोप्रोटीन। कौन सी का? लाइपोप्रोटीन। कोशिका झिल्ली है कौन? तो सबसे नीचे वाला परत जो है कोशिका झिल्ली है। ठीक, उससे नीचे जो है भैया उस कोशिका द्रव है। ठीक, साइटोप्लाज्म इसको बोलना है। ठीक, और इसका पुछड़ी जो निकला है, टिक जो निकला है प्रोकैरियोटिक में, जो टिक निकला है, ये टिक का नाम है कशाभिका या फिर फ्लैजिला कहते हैं। और चारों ओर जो निकला है रोइयों टाइप का, उसको हम लोग बोल रहे हैं सिलिया। क्या बोल रहे भैया? सिलिया, जो कि इसको थोड़ा थोड़ा आगू बढ़ने में काम करता है, लेकिन ज्यादा आगू बढ़ने का काम होगा तो करेगा कौन? कशाभिका या फ्लैजिला। समझा भैया? समझा। और इसमें एक और कोशिकांग पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? आप देखो भैया, मतलब हम तो बोल दिए कि वो अविकसित है, ज़्यादा विकास नहीं करता है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि विकसित नहीं है, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पाया जाता है भैया। लेकिन क्यों भैया, ऐसा क्या बात है कि ज़्यादा विकास नहीं कर, मतलब कि छोटे मोटे जीव में रहते हैं ये, और क्या जो मतलब कि नंगी आँखों से जल्दी दिखाई भी नहीं देगा, वैसे जीवाणु सब नंगी आँख से दिखाई देता है। वैसे मतलब इसको देखने के लिए तुमको बहुत माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब दिखेगा। और उसमें भी मतलब कि अब देखो इसमें कोशिकांग सब नहीं पाया जाता है, एक आध को पाया जाता है, जैसे राइबोसोम जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि प्रमुख अंग है ना, सिर्फ वही पाया जाता है, जो कि भैया कौन सी है? प्रमुख अंग है। जैसे राइबोसोम क्या करेगा? कोई भी जीव है तो उसको ऊर्जा चाहिए, यो जीव है तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा लेगा कैसे? प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा से। तो ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है भैया? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को रहना पड़ता है भैया। ये राइबोसोम को बुलाता है, चाचा आ जा हमरा, मैंने तोरा बिना हम केना जीवे, नहीं कहे तोरा बिना जिंदगी अधूरा है। ठीक, तो वो नहीं, एकरा बिना जिंदगी एक अधूरा है। नहीं, एक्चुअल गाना है कि तोरा बिना जिंदगी वीरान लागे गोरी रे। हाँ, समझा। तो इसीलिए राइबोसोम के बिना जिंदगी बेकार है, कर सब मतलब ऊर्जा कैसे प्रदान करेगा भैया? हाँ, समझा। और उसके बाद डीएनए
क्रोमोसोम एक ही, केवल एक ही रहता है, मतलब इसमें केंद्रक कुंद्रक नहीं रहता है। केंद्रक मतलब एक गो छितरल रहता है, एक आध गो चीज छितरल पिथरल रहता है, किधर से किधर घुलट जाता है। केंद्रक रहेगा तब ना बढ़िया से करके रखते ओकरा, कंट्रोल में रखता है। लेकिन कंट्रोल में की रखता है, एगो रहबे करे छै, छितर जाइ छै कन्नू जाके, घोलट जाइ छै कन्नू जाके। एहि लेल एकरा कहै छियै अविकसित, मतलब ज्यादा विकसित नहीं रहे छै। ई नहीं छै एकरा में माइटोकॉन्ड्रिया छै, लाइसोसोम छै एकरा में, लवक छै, लवक नहीं रहे छै। लेकिन एकरा तैयो हरा किया रहे छै, नील हरित शैवाल में केना पायल जाइ छै, तो ओकरा लिए एगो अलग चीज पायल जाइ छै, बैक्टीरिया क्लोरोफिल पायल जाइ छै, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। याद रखें ई बात का, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जकरा कारण ही नील हरित शैवाल में हरा रहे छै। बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक। इसके कारण ही नील हरित शैवाल में इसका रंग हरा होता है, याद रखना, ठीक। और यहाँ तक बात समझा, संरचना समझ के आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कोशिकाएं, लेकिन जब दुनिया का शुरू में दुनिया लोग जिन मतलब कि कोई जीव आया तो उस जीव के अंदर कौन कोशिका पाया जा रहा था, तो यही पाया जाता, प्रोकैरियोटिक पाया जा रहा था। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कोशिका, समझा, प्रारंभ, शुरुआत का, ठीक। और इसका आकार में बहुत छोटा होता है, मतलब कि यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में आकार में बहुत छोटा रहेगा। कोशिका विभाजन करेगा कैसे, कोनो तारक केंद्र इसमें नहीं है ना, इसमें तारक केंद्र है जो कोशिका विभाजन करेगा, विखंडन के द्वारा करेगा और मुकुलन द्वारा। ये विधि है, ये कौन सी है, एगो विधि है भैया, विधि है। विखंडन का और मुकुलन विधि द्वारा कौन सी करता है, कोशिका का विभाजन करता है, जिससे टूट करके आगे और बहुत जल्दी करता है विभाजन। एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लवक नहीं है, लाइसोसोम नहीं है जो सोचेगा कि वही देगा, यहाँ तुरंत जाकर धड़धड़ा के मरमरा फड़फड़ा के मतलब अपन बच्चा पैदा कर देता है प्रजनन करने में। अब तुमसे पूछेगा यदि कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आगू है कि यूकेरियोटिक कोशिका आगू है, कौन कोशिका आगू है, प्रोकैरियोटिक में कई चीज रहता है, जकरा में जाता है फड़फड़ा देता है पकड़ के, है, समझा, यही है। तो और क्या, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें, कि खाली एक क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और वो इसमें केंद्रिका सब नहीं पाया जा रहा है, समझ। अविकसित केंद्रक पाया जाता है इसमें। केवल किसमें पाया जाता है, केवल और केवल पाया जाएगा तो जीवाणु में पाया जाएगा, और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल हम लोग, समझा। साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, समझा बात को। नील हरित शैवाल जब लवक रहबे नहीं करता है तो हरा कैसे होगा नील हरित शैवाल, अरे पानी में जो हड़का हड़का रहता है उसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। तो उस हरा कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण हरा रहता है, क्लोरोफिल तो रहता है वह लवक में, तो इसमें तो लवक रहता नहीं है, तो कैसे हरा रहता है, तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल के कारण इसमें रहता है हरा, समझा। इसमें ई बैक्टीरिया में ऐसा रहता है क्लोरोफिल, समझा। तो यही सब कारण है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में है कि अविकसित रहता है, ज़्यादा विकास उकास नहीं करता है। सीधा दिमाग में याद रखेगा कि अविकसित कोशिका का नाम बताओ भैया, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो परायाम पाया जाएगा, अपना में परायाम पाया जाएगा, उसी को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल रहे हैं, समझा। मतलब याद रखने के लिए हम तुमको समझा दिए, ये सारी क्रियाएं हैं जो तुमको याद रखना। और चित्र बनाएगा 10-20 बार भैया प्रैक्टिस करेगा, किसी भी चीज़ को बनाना ही पड़ेगा। देखो बढ़िया तरीका है पढ़ने का क्या, कि 10 बार 20 बार जाके बनाओ, कम से कम 4-5 बार बनाएगा ना, दिमाग में रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद याद होगा ना, शुरू होगा तुमको कि इसका प्रोसेस ये है, उसके बाद तुमको दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा कि हाँ भैया ये है अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर फ्लैजिला लगल रहता है, ऐसे करके राइबोसोम रहता है, ऐसे करके इधर कोशिका द्रव रहता है, ऐसे करके सिलिया रहता है, ऐसे करके फ्लैजिला रहता है, ऐसे करके क्रोमोसोम रहता है। यही है भैया, इसी को बोल रहे हैं हम लोग, कोशिका विभाजन कैसे करेगा, तो यही सब तरीका है जो कि याद रखो, इसको याद रखना है। कोशिका का दूसरा प्रकार है हम लोग का यूकेरियोटिक कोशिका। क्या है भैया, यूकेरियोटिक कोशिका। पहला प्रकार हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक कोशिका, नहीं भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जाने थे कि अपूर्ण विकसित कोशिका था, ज्यादा विकसित नहीं था, अविकसित कोशिका था, मतलब वैसा चीज पाया जा रहा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिसमें कि मतलब कि सिर्फ जीवन जिया जा सकता है, छोटे मोटे जीव में रहता था। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यूकेरियोटिक, यू मतलब तुम और हम में जो कोशिका पाया जा रहा है, मतलब जो सभी पादप और प्राणी में पाया जा रहा है। किस में पाया जाता है भैया यूकेरियोटिक कोशिका, सभी पादप
और प्राणी में पाया जाता है। सभी प्राणियों एवं पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया? सभी पादप और सभी प्राणी में यदि कौन कोशिका पाया जाता है तो बताएगा तुम लोग, यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, अब यूकेरियोटिक क्या है बताएंगे हम तुमको अभी, और संरचना भी बताएंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में 2 प्रकार होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार होता है? जो बात हम तुमको बता दिए थे। एक होता है पादप कोशिका के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका, और एक होता है जंतु कोशिका के अंदर। ठीक, पादप को क्या बोलेंगे? PLANT, प्लांट सेल, और अरे पादप कोशिका को बोलेंगे प्लांट सेल, और जंतु कोशिका को बोलेंगे एनिमल सेल। यहाँ तक बात खत्म है भैया। 2 प्रकार का होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं आखिर यूकेरियोटिक कोशिका में क्या क्या कांड होता है, समझते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि भैया विकसित कोशिका है। कैसा है भैया? विकसित कोशिका है, मतलब कि पूरा विकास कर रहा है। कैसा है? पूरा का पूरा विकास कर रहा है, मतलब कि इसमें सारा चीज पाया जा रहा है, एक भी चीज की कमी नहीं है भैया, एक भी चीज की कमी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि लवक नहीं पाया जाएगा। जैसे मान लो कि लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है, तो पादप में लवक पाया जाएगा। एनिमल में लवक पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग तो परपोषी जीव है, हम लोग दूसरे परावर्त रह के भोजन करेंगे, इसीलिए नहीं पाया जाएगा। एक आध चीज होता है, जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लेकिन एनिमल में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। यही सब छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं, जिसमें कि इसमें और इसमें अंतर है। तो हम तुमको अभी अंतर भी समझाएंगे, लेकिन पहले भैया तुम ही समझो कि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसमें क्या क्या कांड होता है। तो सबसे पहला कांड समझा कि यह विकसित कोशिका है, मतलब कि पूरा विकसित है, इसमें सारा चीज पाया जाता है, विकास करने वाला कोशिका है, मतलब समझा भैया? ठीक, अब हम तुमको सारा कोशिकांग पढ़ा चुके हैं, हम कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये सब बताइए दिया ना। ठीक, इसका आकार प्राय बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के तुलना में ये कोशिका बड़ा होता है। कौन कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका। दोनों कोशिका में कंपेयर करा जाएगा तो बड़ा कौन होगा? यूकेरियोटिक कोशिका। अब और समझो, अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोग प्रोकैरियोटिक में क्या देखे थे कि एक एक क्रोमोसोम पाया जा रहा था खाली काम करने के लिए, लेकिन इसमें क्या अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम मतलब वही वाला संरचना था भैया, ये वाला जो लेफ्टर संरचना था, इसी को क्रोमोसोम बोले थे। गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदर्भी जालिका एवं सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें जो भी कोशिकांग है इसमें यही सब इसमें पाया जा रहा था। गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदर्भी का, इसमें से कुछ पाया जा रहा था, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जा रहा था, लेकिन इसमें पाया जा रहा है। क्योंकि भैया ये विकसित कोशिका है, ये बड़े बड़े जीव में रहते हैं, तो बड़े बड़े जीव में ये सब रहेगा तभी ना अपना जीवन का सक्षम चलाने के लिए कर पाएगा, और नहीं तो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा भैया। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब हम लोग का कोशिकांग है भैया। जैसे गोल्जी काय बोले तो गोल्जी काय परिवहन करने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो ऊर्जा बनाने का काम करता है, अंतःप्रदर्भी जालिका बोले तो उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है ना भैया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्यों पादप कोशिका में पाया जाता है? क्योंकि पता है कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके पादप जो भी होते हैं वो अपना भोजन को तैयार करते हैं, लेकिन हम लोग तो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार नहीं करते हैं, इसलिए हमें क्लोरोप्लास्ट का कोई जरूरी नहीं है भैया। इसीलिए हमारे अंदर भगवान ने क्लोरोप्लास्ट की कोशिका, क्लोरोप्लास्ट अंग नहीं दिया है। यहाँ तक बात समझ में आया भैया? आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस द्वारा होता है, यानी कि एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। इसमें समझा भैया? माइटोसिस एक प्रक्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री होता है या समसूत्री, यही मतलब कि कोशिका विभाजन समझेगा। आगे तुम लोग अगले क्लास में जाएगा ना और बढ़िया माइटोसिस के बारे में जानेगा। इतना याद रखिएगा, कोशिका विभाजन किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है? यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोसिस द्वारा, यानी कि सभी पादप और जंतु में किस क्रिया द्वारा कोशिका विभाजन होता है? माइटोसिस द्वारा। जितने भी विकसित पादप और प्राणी है सभी में कौन कोशिका पाया जाएगा? तो यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। और जो छोटे मोटे जंतु है, कवक, बैक्टीरिया सब है, इसमें कौन कोशिका पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ तक बात नीड और क्लियर है भैया?
ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग। देखो तो अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकेरियोटिक तो बहुत बड़ा वाला हो गया, प्रोकैरियोटिक छोटका वाला हो गया। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में हम लोग क्या जानते हैं भैया? अंतर को समझते। क्या जानते हैं? अंतर को समझते हैं। पहले इसको समझो और लिखो। तो अगला पार्ट है हम लोग का कोशिका का जो है प्रकार। दो प्रकार था हम लोग का, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का चित्र और उसके बारे में जान गए, क्या फंक्शन है, कैसा कैसा होता है। और हम लोग जानते हैं यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक के बारे में भी जान गए हैं क्या? यूकेरियोटिक कोशिका के प्रकार। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका के प्रकार को समझते हैं। दो प्रकार का होता है यूकेरियोटिक कोशिका, तुम लोग को पता होगा। एक होता है पादप कोशिका और एक क्या होता है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका बोले तो एनिमल सेल ना, एनिमल सेल। और पादप कोशिका बोले तो प्लांट सेल। प्लांट सेल। ठीक है भैया, ठीक है। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं पादप कोशिका को कैसा चित्र होता है और कैसे हम चित्र को बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप तुमको बताएंगे और हमारे साथ तुम लोग भी बनाते चलेगा। ठीक। और जंतु कोशिका को हम लोग जानेंगे और इसके चित्र के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये चैप्टर खल्लास। आइए खल्लास करते हैं भैया। पहले समझते हैं कोची को हो, पादप कोशिका को हो। पादप कोशिका ना भैया, पादप कोशिका। पादप कोशिका एक प्रकार का यूकेरियोटिक कोशिका ही है, याद रखेगा, क्योंकि उसी का प्रकार है जी। यदि पादप कोशिका का चित्र बना रहे हैं तो वही हो गया अपना यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक। सबसे पहले स्टेप बाय, हम सभी लोग को पता है कि सबसे बाहर कोशिका में पाया जाता है कोशिका झिल्ली ना, लेकिन पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता भैया, उसमें होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है भैया? कोशिका भित्ति। अब इसको तुम लोग पलटा करके भी बना सकता है, ऐसे सीधा भी बना सकता है, लेकिन हमारा जगह का कमी के वजह से हम ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं कैमरा में, इसीलिए। ठीक। यहाँ तक देखो, यह है कोशिका झिल्ली। ठीक। अब इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं कोशिका भित्ति को। किसको भैया? हमारे साथ साथ ड्रॉ करते चलो भैया। एकदम आसान है भैया, एकदम आसान। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कोशिका उशिका से फुद्दू वाला चीज है ये। तो ये हो गया हम लोग का कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इसको रंग पेंट कर देना तुम लोग, कोई बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? दूगो बात जान गए। कोशिका भित्ति जान गए ना हो? कोशिका भित्ति नामों लिखते, नाम बाद में लिख देंगे क्या? ठीक। अब देखो इसके अंदर अब हम ये है पूरा कोशिका द्रव ना, कोशिका द्रव। और उसके कोशिका द्रव में क्या होता है? केंद्रक होता है, मुख्य रूप से संरचना। अरे समझा रे? होता है। और उसके अंदर होता है केंद्रिका, और केंद्रिका में ही होता है कौन सी सब गुणसूत्र होता है। ठीक है। इसके बाहर होता है केंद्रक द्रव। क्या जी? होता है ना? ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। केंद्रक के सबसे बाहर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली।
इसको भी बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो भैया। हमारे साथ साथ ही तुम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो। इसके बीच बीच में, केंद्रक के बीच बीच में छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र ना भैया। हाँ हो, ये सब तो जानबे करते हैं हम लोग ना, क्या है कि कोशिकांग, हर कोशिकांग को डीप में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे साथ बनाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी, बिल्कुल होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे बना लेगा तुम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया ही हो गया। अब बनाओ, पादप कोशिका में लवक भी रहेगा, लवक बना लो भैया, लवक। ऐसे ऐसे करके बना लेगा घुंघरू वाला बाल, और अपन संरचना बन के तैयार हो जाएगा कुछ ही देर बाद। इस प्रकार से बनाते चलेगा साथ साथ, ठीक। अब कई जगह दे देगा तुम लोग ना, यहाँ मत दो। पहले बनाओ रसदानी। सबसे बड़ा आयतन में पादप कोशिका में कौन चीज आता है? बहुत अच्छा भैया, रसदानी बहुत ज़्यादा जगह लेता है ना वो, बहुत बढ़िया। ये हो गया रसदानी, और रसदानी में ये सब चीज़ भरल जाता है। ऐसे ऐसे बनाने का मन है तो बना लो भैया। ये सब मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है, सीधा रसदानी जान जाओ। इसमें क्या होता है, जल संतुलन का काम करता है ना जी। आए हो ना करे छी का हो, जल संतुलन का काम करता है। जितना जल है सब इसी के अंदर अवशोषित हो जाता है ना हो। चलो आगे बढ़ा। इस प्रकार से बना लेगा धीरे धीरे, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग अब। और क्या सब बचा है? लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता इसमें ना, चलो ठीक है। तारक केंद्र भी नहीं पाया जाता है, वो भी नहीं पाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें ताथी बनाना नहीं है, बनाए रे। चलो माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ से हटा देते हैं, काहे कि अपनों को बनाना है कौन चीज, अंतःप्रदर्भी जालिका हो भैया, अंतःप्रदर्भी जालिका। हाँ कहीं और बनाएंगे, रुको ना, तुम लोग जहाँ बनाया है जगह है तो बना लो, हमारा जगह नहीं था। अंतःप्रदर्भी जालिका, रे रे रे, इस प्रकार से अंतःप्रदर्भी जालिका हम तुमको सिखाए हैं। अब यहीं पे हम अंतःप्रदर्भी जालिका में जिस पे रहेगा राइबोसोम चिपका हुआ, जिस पे राइबोसोम चिपका हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा भैया, खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका ना हो। हाँ हो, खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। अब देखो इस पे ये हो गया खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, ये हो गया चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका, ठीक है। एक ही जगह बना दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या सब बचा है? गोल्जी का है ना हो, गोल्जी का। हाँ बनैना चलो।
ये हो गया अपन गोलजी का। ठीक है हो, चलो माइटोकॉन्ड्रिया किधर बनाला हो, क्रिस्टी एकरा में निकाल दा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, और क्या सब बचा है जी? हरित लवक तो यही है लवक। और बताओ, कुछ याद नहीं आ रहा है हमको। हाँ, राइबोसोम। तारा केंद्र इसमें नहीं होता है। बोला हो, यही राइबोसोम क्या हो जाता है, अंतःप्रदर्भी जालिका पे चिपक जाता है। ऊर्जा का निर्माण कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया, परिवहन कर दिया गोल्जी का, प्रोटीन बना लिया राइबोसोम, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कर लिया कौन? हरित लवक। अब पानी का संतुलन कर लिया रिक्तिका, कंट्रोल कर लिया केंद्रक, इसका नलिका बना दिया अंतःप्रदर्भी जालिका। ठीक, और क्या सब रहता है? अच्छा, लाइसोसोम भी रहता है ना भैया, लाइसोसोम, या फिर जिसको आत्मघाती थैली बोल रहे हैं ना। हाँ, लाइसोसोम है भैया, लाइसोसोम को बना लो। ठीक, ठीक है हो, कहीं से कहीं लाइसोसोम बना लो। पाचक थैली जिसको बोलते हैं, जो कि पाचन का काम करेगा। ठीक, अब इसका लगभग चित्र बन गया। अब इसमें कोशिका द्रव डाल दो। डाल दो भैया, कोशिका द्रव डाल दो। इधर सगड़े बना लेगा। कुछ छुटवा किया हो भैया, देखा तो नहीं। पहले नामकरण करते हैं, उसके बाद पता चलेगा ना वो। अच्छा, वो बाहिया झिल्ली सब हो गया। अच्छा, इसमें कोशिका द्रव कहाँ भरा रहता है? देखो समझो, कोशिका द्रव, सबसे पहले कोशिका द्रव हम तुमको समझा रहे हैं। कोशिका द्रव काहे होता है भैया इसमें? देखो समझो, हमको पता है तरल द्रव रहता है कोशिका पर, तुम लोग को पता है। लेकिन एगो बात समझो, जैसे मान लो सब कोशिकांग है, ये सब कौन चीज है? कोशिकांग है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, ये सब कौन चीज है? कोशिकांग। कोशिकांग है, मतलब जो सब कोशिकांग जैसे मान लो हो गया, तो सब आपस में टकरा जाएगा। जैसे मान लो झोला में ले लिया सब चीज, आज झोला मतलब कि ले लेगा, सब टकराते रहेगा आपस में, कई सारा चीज ले लेगा। तो उसी प्रकार से डिब्बा रहता है, तब समझ, डिब्बा में पानी ले लो और उसमें ऐसे दिख रहा है नहीं रे, बंद करो।
तो कोशिका, पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है क्यों भरा रहता है, यही समझ लेते कि लाइट ही कट गया, समझते हैं फिर से। कोशिका द्रव देखो क्यों दिया रहता है, आपस में कोई इसमें जो चीज़ है ना वो टकरा जाएगा आपस में, वह बोलेगा गोल्जी का, वह जो हरित लवक में जाके टकरा जाएगा, बोलेगा तो कि ना कति ले ली, फिर केंद्रक चल जाएगा, उन्हें सब टकराते रहेगा आपस में, हैं सब टकराते रहेगा तो कोई काम कर पाएगा आपस में। इसीलिए बीच में डाल दिया कौन चीज, कोशिका द्रव, और सब भर गया, सब अपन अपन जगह पर सीमित हो गया, इसीलिए कोशिका द्रव डाला गया है, समझा, आगे समझो। कोशिका द्रव ये हो गया हरित लवक ना, हरित लवक जो कि भोजन बनाने का काम कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये हो गया गोल्जी का, गोल्जी या उपकरण, गोल्जी का। ये हो गया लाइसोसोम, वीडियो मारा है जी, देखो ध्यान से, लाइसोसोम। ये हो गया राइबोसोम, राइबोसोम। और इसके सबसे बाहर वाला कौन सी पाया जा रहा है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, हाँ या सेल वाल जिसको बोलते हैं। इसके नीचे वाला परत को कोशिका झिल्ली, नामकरण भी ध्यान से करेगा तुम लोग। ये सब तो राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और कुछ बचा, अच्छा केंद्रक, ये केंद्रक के सबसे बाहर कौन सी होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ये पूरा को कौन सी बोलते हैं, केंद्रक, ये पूरा को केंद्रक क्या बोलते हैं जी, केंद्रक या न्यूक्लियस। इसके अंदर वाला भाग को केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव बोलते हैं जी, केंद्रक द्रव। केंद्रक के ई वाला गोलका संरचना को केंद्रिका है हो, केंद्रिका। इसके से जुड़ा जो रहता है अंतःप्रदर्वी जालिका, देखो राहुल वीडियो मारा है कि नहीं, जिस पे लगा रहता है ER उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं लगा रहता है ER उसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है हो, कुछ बचबो किया हो, अच्छा अच्छा मेन चीज़ तो बचले है ना हो, रिक्तिका या रसदानी, सबसे बड़का वाला चीज़ बचिए गया था हो भैया, या फिर रिक्तिका इसको बोलते हैं, ठीक याद रखेगा। बुझा, क्या बुझा कि सबसे बाहर पादप कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाया जाएगा, उसके ठीक नीचे वाले परत कोशिका झिल्ली, उसके ठीक नीचे कोशिका द्रव, और उसके ठीक उसके अंदर तो रहेगा केंद्रक मुख्य रूप से, ठीक। केंद्रक का ही कुछ भाग है, केंद्रक द्रव, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र पाया जाएगा, समझा, ठीक। ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, मतलब पूरा का यदि एक बात लिखना हो सीधा केंद्रक लिख के खत्म कर देगा, ठीक। ये सब नहीं हो लिखेगा तो कोई बात नहीं है। ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया अंतःप्रदर्वी जालिका, सूक्ष्म नलिका के आकार का, सिस्टर्नी किसका हो, इसको हिंदी में बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, इसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, या फिर फुल फॉर्म हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम तुमको कोशिकांग जब डिटेल में पढ़ा रहे थे, जहाँ अंतःप्रदर्वी जालिका पढ़ाए हैं वहाँ बताए थे डिटेल में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म हो गया, और पूरा को हम लोग कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा हिंदी नाम हो गया उसका अंतःप्रदर्वी जालिका। इसमें सबसे बड़ा जो पानी का संतुलन करता है, पानी का संतुलन जो करता है उसको हम लोग रसदानी बोल रहे हैं। लाइसोसोम जो कि प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है,
लाइसोसोम आत्महत्या की थैली पाचन करने का जो काम कर रहा है। गोल्जी का जो परिवहन करने का काम कर रहा है। हरित पहले ध्यान से सुनो, लाइसोसोम लोग गए हैं अभी आगे हैं सर। लाइसोसोम बताए ना पाचन, लाइसोसोम करता है, समझा। तो राइबोसोम कौन सी करेगा छोटा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा पगला। प्रोटीन के फैक्ट्री ककड़ा बोल रहे हैं, राइबोसोम के। ध्यान से पढ़ता है नहीं है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करेगा, जी सर। भोजन तैयार करेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा, इसीलिए हरित लवक लगा रहता है। कोशिका द्रव रंगीन पदार्थ और को द्रव चिपचिपा द्रव रहेगा। कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। कौन चीज बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है जो कि सूचना तय करेगा अंदर या बाहर आने जाने का, किसको क्या आने जाने देना है कि नहीं जाने देना है। यहाँ तक भैया तो हम लोग का हो गया पादप कोशिका। अब इसके बारे में कुछ थ्योरिटिकल बात जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग का टॉपिक हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझा, ठीक है। छापो जल्दी। आइए अगला जो कोशिका हम लोग का पादप कोशिका का हम लोग जान गए, और हम जानते हैं जंतु कोशिका को। पादप और जंतु दोनों को जान जाएंगे, दोनों का चित्र, तो हम उसके बाद पढ़ लेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। फिर हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। आइए समझते हैं। हम लोग क्या समझेंगे अभी, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, एनिमल सेल। आ रहा है ना रे, ठीक है। ध्यान से देखते रहना वीडियो में आता है कि नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जंतु कोशिका में क्या बनाते हैं, कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका कैसा रहता है, गोल रहता है भैया। कैसा रहता है, गोल रहता है, अंडाकार। ठीक है हो, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग को गोल संरचना बनाएंगे जो कि कोशिका झिल्ली होता है ना भैया। ठीक है, पूरा आ रहा है, यहाँ आके देखो पूरा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेंटर पे क्या रहता है, केंद्रक, जिससे कि नलिका के रूप में बना रहता है हम लोग का क्या, अंतःप्रदर्भी जालिका रे। ये बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ रहता है, हमारे साथ साथ ही बनाते चलेगा ताकि सीख जाएगा बनाना। रोज रोज बोलिए छे हो। ठीक, ऐसे बना लेगा। और इसके ऊपर भी इधर बना लेगा। ये पूरा तरीका से जकड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में हम तुमको बता दिए हैं पूरा वाला वीडियो लेक्चर में ना। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा। जिसको भैया को समझ में नहीं आ रहा है, जो सब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसको वीडियो देखना पड़ेगा। अंतःप्रदर्भी जालिका वाला, इसका क्या नाम है, अंतःप्रदर्भी जालिका। और इसका पूरा नाम है अंतःप्रदर्भी जालिका। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ER, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो ना। बढ़िया से नहीं बना, ऊपर वाला नहीं रे, चलो कोई बात नहीं है। तो ये बना लेगा। एगो पे रहता है कौन चीज, एगो पे रहता है अंतःप्रद राइबोसोम चिपका हुआ, राइबोसोम। राइबोसोम जिस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, या अंग्रेजी में बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके केंद्रक के अंदर रहता है केंद्रिका, केंद्रिका के अंदर रहता है गुणसूत्र ना। इसके केंद्रक के बाहर देखो एगो संरचना बनाना भूल गए, कोशिका झिल्ली रहता है, सॉरी केंद्रक झिल्ली। सब में जी कर रहा है पगला, जहाँ गलती होगा बताएगा ना। ठीक, ये हो गया केंद्रक।
केंद्रक के सबसे बाहर केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रिका, केंद्रक में केंद्रिका द्रव भरा रहेगा। ठीक, क्रोमोसोम या गुणसूत्र रहेगा केंद्रिका में। ठीक, ये इतना बात समझ में आया। अब देखो इसमें बहुत सारा कोशिकांग भरा रहेगा। ये भी एक प्रकार का अंतःप्रदर्भी जालिका भी कोशिकांग ही हुआ, जो कि केंद्रक के पास रहता है। ये अंतःप्रदर्भी जालिका के ही संपर्क में रहता है गोल्जी का। क्या रहता है भैया? गोल्जी का। तो गोल्जी का हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले संरचना को कुछ इस प्रकार से। छाड़ समान मुड़ी हुई संरचना रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम ना। हाँ, अरे अरे अरे, ये तो मतलब बहुत बड़ा कर दिए। छड़ समान मुड़ी हुई संरचना को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक, दोनों पट्टी रहता है निकलल, ऐसे ऐसे बनाते चलेगा। इसके ऊपर आता है गोल्जी का द्रव भरा हुआ, इसके बीच में गोल्जी द्रव। ठीक, ये हो गया अपन गोल्जी का। उसके बाद हम लोग बनाते हैं लाइसोसोम। चलो यहाँ पे लाइसोसोम बना लेते हैं, जिसको आत्मघाती थैली या पाचन करता है, जो कि कोशिका का गोल्जी का परिवहन करता है अंतःप्रदर्भी जालिका, इसके नली को बनाए रखता है सिस्टर्नी। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बना लो कई जगह, जो कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसके अंदर क्रिस्टी डाल दो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी। ठीक, इधरो बना लो माइटोकॉन्ड्रिया, कई जगह रहता है। एक तरह की दीवानगी में हमको किसी ने पूछा न था। लाइसोसोम कहीं कहीं डाल दो। सबका है भैया। छोटा छोटा, सबसे छोटा कोशिका में सबसे छोटा वाला भाग को क्या बोलते हैं? है हो राइबोसोम। हाँ, ये हो गया राइबोसोम ना। बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा। ठीक, राइबोसोम। ठीक, और यही राइबोसोम जाके चिपक जाता है अंतःप्रदर्भी जालिका को, तो उसका नाम पड़ जाता है खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। ठीक, और क्या होता है भैया? क्या इसमें तारक केंद्र भी होता है? तारक केंद्र शॉर्ट में हम बना देते हैं, तुम लोग डिटेल में वाला वीडियो में बताए थे तारक केंद्र के बारे में। सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और क्या सब होता है भैया इसमें? हरित लवक तो इसमें नहीं होता है। अरे बताओ भाई। और कोई कोशिकांग रहता है? रसधानी। हाँ भैया, रसधानी। लाइसोसोम तो बना दिए। तारक केंद्र भी बना दिए। और एक आध गो रहता है तो बताओ। ठीक है, यही संरचना है, इसके बावजूद और कुछ नहीं होता है। तो हम लोग अब इसका नामकरण करते हैं ना। पहले समझा बढ़िया से, ध्यान से इन सारी बातों को समझो कि कौन क्या करता है। जैसे मान लो ये लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम। ये कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया। यह है गोल्जी का। गोल्जी का या गोल्जी उपकरण जिसको बोलते हैं, या गोल्गी एपैरेटस अंग्रेजी में बोलते हैं। ये हो गया अपन, ये पूरा हो गया अंतःप्रदर्भी जालिका। अंतःप्रदर्भी जालिका। अब इसका दो प्रकार होता है ना।
एगो खुरदरी अंता प्रदर्भी जालिका, ये हो गया खुरदरी अंता प्रदर्भी जालिका, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RER, शॉर्टे लिख देते हैं। और इसको बोलते हैं चिकनी अंता प्रदर्भी जालिका, चिकनी अंता प्रदर्भी जालिका को अंग्रेजी में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। ठीक भैया। हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंता प्रदर्भी जालिका हो गया। अब केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक के सबसे बाहर केंद्रक झिल्ली होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली को अंग्रेजी में केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक में रहता है केंद्रिका, केंद्रिका, ध्यान से समझो, केंद्रिका रहता है। और केंद्रिका के अंदर क्या रहता है? गुणसूत्र रहता है। केंद्रिका ई हो गया, ई हो गया केंद्रक द्रव, बीच में जो भरा रहता है ना हो केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य। ठीक। ये पूरा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? केंद्रक, केंद्रक। ये चारों को, तीनों को सम्मिलित रूप से केंद्रक बोल रहे हैं। ये क्या है? रिक्तिका या रसधानी, रिक्तिका या रसधानी। इसकी और रिक्तिका ही है। ये कौन सी है? ये राइबोसोम, राइबोसोम। इसके बीच में क्या भरा रहता है? गाढ़ा चिपचिपा द्रव, जिसको रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव को भर देंगे हम लोग। इस प्रकार से छोटी छोटी संरचना दे के भर देंगे हम लोग इसको। उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल से भी समझेंगे कुछ देर बाद। पहले इसको बनाओ, हमारे साथ साथ ही बनाते चलेगा भैया। समझा? ये पूरा है। कौन कुछ का अच्छा नाम बचा? तारक केंद्र निकला, भूल गए थे। देखो, तारक केंद्र अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रोसोम। और कुछ बचा रहे लिखना? हो गया हम सब चीज। अच्छा, पगला आते हैं। कोशिका झिल्ली लिखे रहे, कोशिका झिल्ली, जिसको कोशिका प्लाज्मा झिल्ली या फिर साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। शॉर्ट में इसको CM कहते हैं ना, प्रधानमंत्री वाला CM ने, सेल मेम्ब्रेन वाला CM। इसका द्रव जो अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक है हो भैया? यहाँ तक अला समझ में? देख ला, कामवा के देख ला का काम करे था। केंद्रक ये पूरा कोशिका को कंट्रोल करेगा, यानी कि नियंत्रण करने का काम करेगा। ये सब मुख्य रूप से क्या करता है? नियंत्रण का काम करेगा। उसको कंट्रोल मतलब हेरे तो है उन्हें, जो हेरे तो है ऊर्जा बना, हेरे तो है प्रोटीन बना, हेरे तो है विभाजन कर, सब के यहाँ आड़ते रहेगा। आने का काम यानी नियंत्रण करने का काम पूरा कोशिका को कौन करता है? केंद्रक। और इसमें जो भी पदार्थ है उसका पाचन करने का काम कौन करता है? पाचन करने का, या पाचक थैली जिसको बोलते हैं, या सबको मतलब कि जिसमें 24 प्रकार का एंजाइम रहता है जो कि आत्महत्या करता है अपना, जिसको कि आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली, उसका क्या नाम है भैया? लाइसोसोम, जिसका खोज डी ड्यूवे ने किया था, क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसको ऊर्जा घर हम लोग बोलते हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कॉलिकर या अल्टमैन ने किया था। ठीक, याद रखेगा, पूरा फुल वाला वीडियो में देख लेना तुम लोग। कोशिका झिल्ली,
सेल मेम्ब्रेन जो कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग जंतु कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, जो कि अर्ध पारगम्य होता है। कैसा रहता है भैया? अर्ध पारगम्य का क्या मतलब हुआ? अर्ध पारगम्य मतलब कि कुछ पदार्थ को अंदर जाने देगा और कुछ पदार्थ को बाहर आने देगा, जिसका जरूरी है। इसका सिलेक्टिव परमिएबल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया सेलेक्ट करके अंदर जाने देगा, जिसको अंदर जाना है उसी को अंदर जाने देगा। जैसे ऑक्सीजन को अंदर जाने देना है तो अंदर जाने देगा, बाहर निकालना है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसको ये अंदर बाहर। तो और कुछ पदार्थ है जिसको अंदर जाने देता है और बाहर निकलने देता है। तो कौन ये काम करता है? कोशिका झिल्ली, याद रखेगा, ठीक। कोशिका द्रव तो भरल रहता है। क्यों भैया? कोशिका द्रव नहीं रहेगा भरल तो सब आपस में टकरा जाएगा, टकराते और पता चलेगा सब खत्म ना। समझा? तो केंद्रक समझ गए हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए। अब गोल्जी का समझो, पूरा शरीर में परिवहन करने का काम करेगा। क्या करेगा? परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ, मान लो कोई चीज यहाँ है और इसको यहाँ लाना है, तो यहाँ से यहाँ लाने का काम कौन करेगा? गोल्जी का परिवहन करने का काम कर रहा है। यहाँ तक बात समझा? ठीक है भैया। मतलब पूरा कोशिका में इधर से उधर किसी को लाना है, मान लो ऊर्जा किसी और को देना है, या विभाजन कहीं और करना है, या प्रोटीन कहीं और से लाना है, वसा का निर्माण करना है, कार्बोहाइड्रेट को इथिन बदलना है, सब का काम कौन कर रहा है? गोल्जी का कर रहा है। ठीक है, अब देखो, तो कोशिका विभाजन करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा कौन? तारक केंद्र, मतलब कि तोड़ने का काम करेगा, 1 से 2 बनाने का काम करता है तारक केंद्र। अब पानी का संतुलन कौन करेगा? जैसे हम पानी पिए तो कहाँ जाएगा पानी? रसधानी या रिक्तिका के अंदर जाएगा। समझा? अंतः प्रदर्भी जालिका तो उसका मतलब कि अथी बनाने का काम करता है, मजबूती प्रदान करता है एक प्रकार से। समझा? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलेंगे? तो राइबोसोम को बोलेंगे। तो यही सारा क्रिया है जो कि इसके अंदर संपन्न होता है। ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नाम हो जाता है अंतःप्रदर्भी जालिका। इसी का 2 प्रकार होता है, जिसपे राइबोसोम जाके चिपक जाएगा, चिपक जा तो हो जाएगा, और उसको हम लोग बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। और जिसपे राइबोसोम नहीं चिपकेगा उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SER शॉर्ट में। यहां तक बात समझ में आया भैया? पूरा समझा? अब इसको छापो बढ़िया से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। देखो समझो, पादप कोशिका मतलब कि बहुत बड़ा होता है, पादप कोशिका बहुत बड़ा, और आयताकार या चौकाखोर इसको बोलते हैं, ठीक ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, चित्र कैसा होता है, उसके अंदर जो कोशिकांग है हम लोग जान गए हैं अभी तक में। हम लोग अभी जाने थे पिछले स्लाइड में वो बात को। तो पहला अंतर समझो कि पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है किसके तुलना में? जंतु कोशिका की तुलना में। तो जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है और गोल होता है या आयताकार होता है, इस बात को समझो। वृत्ताकार या फिर आयताकार होता है, वृत्ताकार या आयताकार होता है किसका संरचना? जंतु कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल सेल, ठीक। पादप कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट सेल, ठीक। याद रखेगा इस बात को। आकार में 2 प्रकार का, आकार में बड़ा, एक तो पादप कोशिका बड़ा होता है और जंतु कोशिका छोटा होता है, ठीक। पादप कोशिका का आकार कैसा रहता है? चौकाकार या आयताकार। जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार या गोलाकार। पहला पॉइंट समझा कि आकार कैसा होता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका जो होता है उसमें सबसे बाहर कोशिका भित्ति होता है। क्या? सबसे बाहर कोशिका भित्ति, जो कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है पादप में, ठीक। अब जंतु कोशिका में पादप कोशिका भित्ति नहीं होता है, क्योंकि इसको अति नहीं करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट समझा कोशिका भित्ति वाला। तीसरा पॉइंट, लवक उपस्थित रहता है। इसमें क्यों लवक उपस्थित होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन प्राप्त करेगा और वो भोजन मंड के रूप में उपस्थित रहता है किसमें? पादप के अंदर। और जबकि हम मानव में लवक उपस्थित नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग का क्रिया अलग होता है। तो हम लोग भोजन बनाते हैं, जो भोजन करते हैं उसको ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, और जबकि पादप भोजन करता है मंड के रूप में।
समझा। पादप का भोजन मंड के रूप में उपस्थित होता है और हम लोग का भोजन ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है। बात समझा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसके रूप में हम लोग भोजन करते हैं। भोजन जब पच जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है, और जब इसमें भोजन पच जाता है तो मंड बन जाता है, या स्टार्च जिसको बोलते हैं। समझा भैया। देखो ये दोनों स्लाइड में जो लिखा है ना, इधर और इधर, ये दोनों है जो कि इसमें अंतर है, और ये बीच में जो लिखा है जो कि दोनों में पाया जा रहा है, दोनों में जो पाया जा रहा है ये दोनों बीच में लिखा है। इस बात को समझा। देखो ये गोलका में जो लिखा है ना, यहाँ ये इतना ये है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये है सिर्फ और सिर्फ जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, और जो दोनों कोशिका में पाया जा रहा है वो बीच में बना दिए हैं। बात समझा भैया? ठीक है, हम संरचना तुमको बता दिए हैं डिटेल में, वहां जाके समझ जाएगा। यहाँ अंतर सिर्फ समझ लो, अंतर समझ लो, और जो यह समझ लो कि कौन दोनों में होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। देखे थे हम लोग चित्र में भैया, तारक केंद्र अनुपस्थित होता है किसमें? पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है। जो क्या काम करता है? तारक केंद्र क्या काम करता है? विभाजन करने का काम करता है कोशिका का। लेकिन इसमें विभाजन करता है जंतु कोशिका में विभाजन होता है। जैसे मान लो हमारा शरीर का सेल यहाँ पे टूट गया या घाव हो गया, तो यहाँ पे विभाजन करके नया कोशिका, नया फिर से शरीर बॉडी का पार्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? कुछ विभाजन करके बनाएगा। कोशिका टूटेगा, एक कोशिका, अब तू कौन तोड़ेगा उसको? तारक केंद्र तोड़ेगा। ये सब हम समझा चुके हैं पहले तुमको। देखो रिक्तिका जो होता है, रिक्तिका जो होता है, रिक्तिका बहुत बड़ा होता है किसमें? पादप कोशिका में, क्योंकि जल का संतुलन इसमें ज्यादा चाहिए, इसलिए अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पादप कोशिका को बड़ा रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पादप कोशिका में 50 से 60% भाग तो ले लेता है अपन रिक्तिका ही। किसमें? पादप कोशिका में रिक्तिका ले लेता है 50 से 60%, और जबकि इसमें छोटी संरचना रहती है पादप कोशिका, जंतु कोशिका में, ठीक, एनिमल सेल में। तो ये दोनों हो गया कौन चीज? जो कि दोनों में अलग अलग पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं जो कि दोनों में पाया जाता है। तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में नहीं पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित। कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है, जो कि दोनों में पाया जा रहा है। कोशिका झिल्ली कौन सी करता है? कौन कोशिका को अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, इसको निरूपण करने का काम, इसको सेलेक्ट करने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल या अर्धपारगम झिल्ली। इसको माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का घर जिसको बोलते हैं, जो कि ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है, पावर हाउस जिसको बोलते हैं। तो सेल का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बताएगा, जो कि दोनों में पाया जा रहा है। मुख्य रूप से इस दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? यूकेरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक, यूकेरियोटिक कोशिका में जो पाया जा रहा है इसको ध्यान रखेगा। हालांकि सब चीज पाया जा रहा है यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक, राइबोसोम जो कि क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, यानी प्रोटीन को बनाने का काम करता है, जिसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, जो कि दोनों में पाया जाता है। गोल्जी का जो कि उसके अंदर परिवहन करने का काम कर रहा है। हेरे तो ओकरा ले जो हेरे प्रोटीन लेके हेरे पदार्थ लेके, ये सब करने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी क्या कर रहा है? किसी पदार्थ को यहाँ से वहां उठा के ले जाना आना है, उसका काम कौन करेगा? या फिर गोल्गी एपैरेटस अंग्रेजी में बोलते हैं। रिक्तिका समझिए गया, जो कि पानी का संतुलन बनाने का काम करता है, पानी को रखता है। ठीक, समझा? समझा ना? जी सर। ठीक, और सब चीज बता ही दिए। लाइसोसोम भी दोनों में होता है ना रे? लाइसोसोम भी इसमें लिख लो। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? पाचन करने का काम करता है। पाचक थैली इसको बोल रहे हैं, या फिर आत्मघाती थैली भी बोल रहे हैं। तो ये है भैया हम लोग का दोनों कोशिका में अंतर। एक तो पादप कोशिका में और एक तो जंतु कोशिका में, और जो दोनों में रहेगा वो बीचवा में लिखा है। और दोनों बात को लिखो, यहो बात को लिखो, समझो। नहीं समझा है वीडियो को बैक करो, फिर से समझो, लेकिन समझ जाएगा। यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब कोशिका का जो चैप्टर है ये खत्म हो गया। अब एक और बात बचा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं तुमको यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक के विषय में जान गए पूरा, और थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा ये पूरा चैप्टर खत्म। छोटी सी बात बताएं जो हम तुमको बताएंगे अभी। तो हम लोग जानते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग तुमको बताएं ना कि अभी जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। तो जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर को डिटेल में समझते हैं। पहले ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? तो बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये छोटे मोटे जीव में पाए जाते हैं। जबकि वही बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिका का, तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है भैया, बहुत बड़ा होता है। ठीक, अब बात करें कोशिका भित्ति का, तो इसमें कोशिका भित्ति
बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का, किस में, प्रोकैरियोटिक में। और वहीं बात करें यूकैरियोटिक में तो इसमें कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, किसका बना होता है, सेलुलोज का। इसमें कोशिका विभाजन होता है विखंडन, और इस कोशिका विभाजन यहाँ लिख लो, कोशिका विभाजन, विभाजन। इसमें कोशिका विभाजन होता है तारा केंद्र के द्वारा, और इसमें कोशिका विभाजन होता है विखंडन और मुकुलन के द्वारा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको वीडियो में बता चुके हैं पिछले क्लास में कि हर चैप्टर का लेक्चर में। तो अभी सिर्फ समझ लो कि अंतर क्या क्या होता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70 प्रकार का, क्योंकि छोटा होता है, और इसमें पाया जाता है 80 प्रकार का, क्योंकि बड़ा होता है। ठीक, अब इसमें केंद्रक अविकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी केवल गुणसूत्र पाया जाता है इसमें। इसके केंद्रक में विकसित केंद्रक पाया जाता है, हर चीज केंद्रक में रहता है, यानी कि पूर्ण विकसित होता है, इसमें पूरा चीज रहता है। ठीक, इसके उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण इसका हो गया सभी पादप और प्राणी जितना भी है। इसके उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं केवल और केवल कवक या बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया हो गया। इसमें कौन सा कोशिकांग पाया जाएगा, कोशिकांग लिख लो, कोशिकांग। तो इसमें कोशिकांग पाया जाता है, सभी कोशिकांग पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक के अंतर्गत दो होता है, एक होता है पादप और एक होता है जंतु। इसमें सिर्फ और सिर्फ कवक या बैक्टीरिया आता है, ये बात जान लो। ठीक, इसमें सब कोशिकांग पाया जाएगा, इसमें सॉरी इसमें सब पाया जाएगा, इसमें सभी कोशिकांग पाया जाएगा। इसमें एक मतलब सिर्फ और सिर्फ मुख्य कोशिकांग पाया जाएगा जिसका जरूरी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाएगा, है माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें तो सभी पाया जाएगा, जितना कोशिकांग है सब, लिखने का जरूर नहीं है, सब पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। अभी तुमको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर समझ में आया, पादप और जंतु में अंतर समझ में आया, अभी बताए थे। ठीक, तो इसका पूरा तुम लोग ध्यान से समझो, उसके बाद छापो पहले।